हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस प्रकार उपभोक्ता के साथ चुनाव का उल्लंघन होता है कि वो अपनी मनमर्जी की चीज़ें चुनाव नहीं कर सकता और दुकानदार ज़बरदस्ती एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को लगाकर दे देता है। इन उपभोक्ताओं को न्याय के लिए कहाँ जाना चाहिए कि जिनके साथ जो समस्याएं हुई हैं उनको इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कहाँ जाना चाहिए। रेजी मैथ्यू और अभिरामी के प्रक्रम को पुनः पढ़ें और जो पिछले अध्याय में हमें दिए जा चुका है। ये कुछ उदाहरण हैं जिसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना की गई है। ऐसी घटना अक्सर हमारे देश में घटती रहती हैं। इस स्थिति में इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाएं? जो हमने इनकी कहानी रेजनी की पढ़ी थी, मैथ्यू की पढ़ी थी और अभिराम की पढ़ी थी, इनकी कहानी के बारे में देखते हैं। उपभोक्ताओं को अपने अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध अक्षयपूर्ति निवारण का अधिकार है कि जो उन्होंने नुकसान हुआ है उस नुकसान को पूरा करने का या उसका सुधार करने का बिल्कुल पूरा अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई हानि अक्षय पहुंचाई जाती है तो अक्षय की मात्रा के आधार पर अक्षय पूर्ति पाने का अधिकार है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावशाली जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है कि ताकि एक ऐसी प्रणाली तैयार की जाए ताकि जो उनके साथ शोषण हुआ है और जिस मात्रा में शोषण हुआ है उसके लिए एक आसान सी जन प्रणाली बनाई जाए। उपभोक्ता उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र के सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, स्वयं किसी वकील के साथ अथवा वकील की सेवाओं के बिना आनंद ले सकता है। आप यह जानने के लिए इच्छुक होंगे कि कैसे एक पीड़ित व्यक्ति अपनी अक्षय पूर्ति प्राप्त करता है। अब हम श्री प्रकाश के मामले को लेते हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए गांव में एक मनी ऑर्डर भेजा। उसने बेटी को जब इन पैसों की ज़रूरत थी तब वो पैसे प्राप्त नहीं हुए, यहाँ तक कि 1 महीने बाद भी नहीं पहुँचे। प्रकाश ने नई दिल्ली के एक जिला सत्र उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने जो कदम उठाया वो सभी विस्तार से नीचे दिए गए हैं। अपनी बेटी के लिए प्रकाश मनी ऑर्डर भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता है। फिर हमारे पास सेकंड है कि प्रकाश को यह पता चलता है कि रुपया उसकी बेटी के पास नहीं पहुंचा, कि प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के बारे में पूछा तो पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। प्रकाश क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सलाह लेने जाता है। फिर प्रकाश जब एक नज़दीकी उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराना चाहता है तो अदालत के ऑफिस में रजिस्टर फार्म लेता है और अदालत दूसरे पक्ष को भी नोटिस भेज देती है जिसके प्रति कार्रवाई हुई है। वो अदालत में मुकदमे पर स्वयं बहस करते हैं। अदालत में जब जज दस्तावेज़ों की सत्यापन करते हैं और पीड़ित के पक्ष और दूसरे पक्ष दोनों में दलीलें सुनाते हैं, जज अदालत का फैसला सुनाता है। बात करते हैं कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन के विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की गई है जिन सामान्य उपभोक्ता अदालतों या उपभोक्ता संरक्षण परिषद का नाम से जाना जाता है। ये उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन कराती हैं। ऐसे कि उपभोक्ता अदालतों में मुकदमा दर्ज कराया जाए। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालतों में व्यक्ति विशेष उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये स्वयं सेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। यदि आप एक आवासीय कॉलेज में रहते हैं तो आपकी निवास कल्याण संघ का नाम पट अवश्य देखा होगा। यदि आप किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यवहार कार्रवाई होती है तो उनकी तरफ से संस्था मामले को देखती है। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय न्याय तंत्र स्थापित किया गया है। ये एक 3 सत्र की अदालत है। पहले हमारे जिला स्तर पर है, फिर हमारे राज्य स्तर पर है, फिर हमारे ये राष्ट्रीय स्तर पर है। जिला स्तर पर न्यायालय, जिसे जिला केंद्र भी कहा जाता है, 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। और राज्य स्तर आंदोलन, जिसे राज्य आयोग भी कहा जाता है, 20 लाख से 1 करोड़ तथा राष्ट्रीय स्तर के अदालतों देर से संबंधित मुकदमे को देखती है। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाए तो उपभोक्ता राष्ट्र के स्तर में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर
न्यायालय में अपील कर सकता है। मतलब इन्होंने कहा है कि ये 3 स्तरीय अदालत हैं जो उपभोक्ताओं को इस समस्या का निवारण करते हैं। पहले व्यक्ति अपने जिला सत्र पर जाएगा, फिर हम और राज्य सत्र पर जाएगा, फिर वो राष्ट्रीय सत्र पर जाएगा। अगर इनमें से पहले जिला सत्र और राज्य सत्र के अंदर इसको केस की सुनवाई नहीं होती है या सही फैसला नहीं आ पाता है, तो वो राष्ट्रीय सत्र पर जा सकता है। और ये तीनों अलग अलग पैसों के मामले में अधिकार रखती हैं। जैसे पहले 20 लाख से कम का मामला भी होगा वो जिला सत्र में आएगा। 20 लाख से लेके ऊपर 1 करोड़ तक का जो मामला होगा वो स्टेट लेवल पे आएगा। और इसके बाद जो 1 करोड़ से ऊपर का मामला है वो हमारे। तो इस प्रकार ये तीनों न्यायालय काम करते हैं। इस प्रकार अधिनियम में उपभोक्ताओं के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हम समर्थक बनाया गया है। तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको सिर्फ आपने सही क्रम में रखना है। तो आप इनको वीडियो को एक बार रोक के यहाँ देख लें और इसको जो सही क्रम बनता है उसमें लगा दें। अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो इसका आंसर मैं आपको सेंड कर दूँगा, वहाँ से ज़रूर देख लें। इसके बाद है जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें। कि अभी तक हमने जो बातें की थी कि जिसके अंदर या तो उपभोक्ता अपने आप को समझदार बनाए या इनका सहारा ले सकता है, अब उन्होंने कुछ बातें ऐसी भी हैं जिसमें हम उपभोक्ता जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जब हम विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं खरीदते वक्त उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे, तब हम अच्छे और बुरे में फ़र्क करने तथा श्रेष्ठ चुनाव करने में सक्षम होंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत होती है। हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत कैसे हों? निम्नलिखित पृष्ठ और पहले के पृष्ठ के विज्ञापनों को देख आप क्या सोचेंगे? इन्होंने कुछ ऐड दी हुई हैं, जागो ग्राहक जागो के कुछ बैनर बनाए हुए हैं कि अपनी क्वालिटी को किस प्रकार चेक करें। कोपरा अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकार में उपभोक्ता मामलों को अलग विभागों को स्थापित करने की मुख्य भूमिका अदा की है। कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट है जो हमने पहले पढ़ा था, 1986 के अंदर आया था। वह एक उदाहरण है जिसके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को अवगत करवाती है जिसका वो प्रयोग कर सकें। आपको टेलीविज़न चैनल पर ऐसे विज्ञापन देखे होंगे, इस तरह के विज्ञापन आते होंगे कि आप इन तरह को चेक करें। विभिन्न वस्तु खरीदते समय आपके आवरण पर लिखे अक्षर, ISI, एगमार्क और हॉलमार्क के शब्द चिन्ह लोगों अवश्य देखने होंगे। जब उपभोक्ता कोई वस्तु और सेवाएं खरीदता है तो यह शब्द चिन्ह और प्रमाणक चिन्ह उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में मदद करते हैं। ऐसे संगठन जो कि अनुवीक्षण तथा प्रमाण पत्रों को जारी करते हैं, उत्पादकों को उनके द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता पालन करने की स्थिति में शब्द चिन्ह का प्रयोग करने की अनुमति देते हैं कि उनको चेक कर लें। यद्यपि ये संगठन बहुत से उत्पादकों की गुणवत्ता का मापदंड विकसित करते हैं, लेकिन सभी उत्पादकों को इन मापदंड का पालन करना जरूरी नहीं होता। फिर भी कुछ उत्पादकों उपभोक्ताओं संरक्षण और स्वास्थ्य की प्रभावित करते हैं या उनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे कि LPG सिलेंडर, खाद्य रंग और उसमें प्रयुक्त सामग्री, सीमेंट, बोतल बंद पेयजल। इनके उत्पादन के लिए यह अनिवार्य होता है कि इन संगठनों से प्रमाण प्राप्त करें। जैसे कुछ वस्तु इनके ऊपर कोई आप आभूषण लेते हैं, एग मार्क आता है, वस्तुओं पर आप एग मार्क चेक कर सकते हैं, हॉल मार्क चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये वस्तुओं पर लगाए जाते हैं जिनसे आप चेक करके पता लगा सकते हैं कि ये प्रमाणित हैं या नहीं हैं। तो आप क्या करेंगे कि अपने कुछ घर पे कुछ वस्तुएं देखेंगे जिनके ऊपर या तो ISI का मार्क मिलेगा या एग मार्क मिलेगा या हॉल मार्क मिलेगा। इन तीनों में से आप चेक कर सकते हैं। जैसे आभूषण के ऊपर हॉल मार्क होता है। इसके बाद आता है उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में कि उपभोक्ता जो आंदोलन यहाँ चलाए गए हैं उनको किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये एक छोटा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि जो हमारा भारत के अंदर उपभोक्ता दिवस कब बनाया जाता है। 1886 में इसी दिन भारतीय संसद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए विशेष न्यायालय हैं।
भारत में उपभोक्ता आंदोलन के संगठन समूह की संख्या उनके कार्यविधि के मामलों में कुछ तरक्की की है। आज देश के 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं, जिनमें से केवल 20 या 25 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त हैं। फिर भी उपभोक्ता निवारण की प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय बाधक साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है और ये मुकदमे अदालती कार्रवाई में शामिल होने और आगे बढ़ने आदि में काफ़ी समय लेते हैं, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कि यहाँ पर क्या होता है कि जो हम कोर्ट में चले जाते हैं, तो कोर्ट में जाने के बाद कई बार जज हमें समय नहीं दे पाते या वकील अपने समय के अनुसार उन पर कार्रवाई नहीं कर पाते। तो अधिकांश खरीदारों को समय रसीद नहीं दी जाती। ऐसी परिस्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता। इसके अलावा बाज़ार में अधिकांश खरीदार छोटे फुटकर दुकानदारों से होती है। कि जो हम क्या करते हैं कि जो अधिकतर व्यक्ति ऐसे सामान लेके आते हैं जहाँ पर ये प्रमाणित वस्तुएं नहीं होती है। छोटे दुकानदार होते हैं जो गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखते और वहाँ से वस्तु ले लेते हैं। दोषपूर्ण उत्पादकों से पीड़ित उपभोक्ताओं की अक्षित पूर्ति के मुद्दों पर मौजूद कानून भी बहुत स्पष्ट नहीं है। कोपरा के अधिनियम के 25 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानून लागू होने के बावजूद खास तौर पर असंगठित क्षेत्रों में ये कमज़ोर है। इस प्रकार बाज़ारों के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का पर्याप्त पालन नहीं होता। फिर भी उपभोक्ताओं को अपनी भूमिका और अपने महत्व को समझने की ज़रूरत है। ये अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ता की सक्रिय भागीदारी ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावित हो सकती है। इसलिए स्वैच्छिक प्रयास और सबकी साझेदारी से ही युक्त संघर्ष की ज़रूरत होती है। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। अगर आप किसी बच्चे ने अभी तक इसको पूरा नहीं किया है तो वो पूरा इसको कर लें। हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। एक तो ये क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ इन क्वेश्चनों को जवाब देना होगा। आपने कॉपी के ऊपर लिखने होंगे। और फिर हमारे अभ्यास के क्वेश्चन हैं, लगभग 13 क्वेश्चन अभ्यास के, कुछ में गलत सही हैं। सारे क्वेश्चन नहीं लिखने, इनमें से 5 से 6 क्वेश्चन लिख लें जो आपके ज़रूरी हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन। ये आप क्वेश्चन लिख अपनी कॉपी पे लिख लें। और बाकी जितने क्वेश्चन हैं इनको आपने रिवाइज करना है। थैंक यू।